नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल 2022 के स्टूडेंट का जो टेस्ट में क्वेश्चंस दिया गया था उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ ही 2022 के एग्जाम के लिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसी हिसाब से हमने टेस्ट लिए थे। तो चलिए करते हैं सॉल्व सारे क्वेश्चंस को, और जिन स्टूडेंट को इनका आंसर पता हो वो कमेंट में पुट करते चलिए मेरे आंसर देने से पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? आपको पता है भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरते हैं, जिसमें से 3 राज्य ऐसे जिसके नाम के लास्ट में प्रदेश लगा रहेगा। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश, यही तो मैं फंसाना चाह रहा था। अरुणाचल प्रदेश कतई नहीं होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पर है, मानचित्र अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, जबकि मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश तो सीधा यहाँ पर आपका दिख गया, तो यही आंसर आपका हो जाएगा कि मतलब अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत श्रेणियां हैं? भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। 43% पर क्या है? मैदान है। और 18.6% पे क्या है? ये आप लोग बताइए, तो आप लोग बताना जरा। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत डैश देश के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। मतलब भारत जो है किस देश के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो वो 17 से 51 किलोमीटर का साझा करने वाला देश कौन सा है? लिखा दिए हैं, नेपाल। नेपाल के साथ भारत कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है भूटान से कितना करता है? कौन कौन बताओगे? अच्छा, ए, बी और डी आंसर दे के बताओ, तो आप लोग कमेंट में बताना। तो चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति है, भारत जो है वो स्थित है। अगर देशांतर रेखा या अक्षांशीय रेखा में हम देखें, अगर देशांतर रेखा हो तो हम लोग क्या कहते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट तक पूर्वी देशांतर रेखा में है भारत स्थित। अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जब बिहार पैरामेडिकल 2022 के बैच को हम मैप से यानी कि मानचित्र का क्लास करवा रहे थे जीके में, वहां पर हमने आपको स्थिति भी दिखाई थी कि कैसे ये स्थिति है। ठीक है, तो ये पूर्वी देशांतर रहता तब तो हमारा ऑप्शन बनता, बाकी गलत हो गया। इसी कारण से बहुत लोग ध्यान नहीं दिए, ये डाटा मिला बस टिक मार दिए, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कहने का मतलब हुआ कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो म्यांमार भी बड़ा ही है, चीन भी बड़ा ही है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी बड़ा है ही, श्रीलंका भी बड़ा है, और सबसे छोटा जो यहाँ पर भूटान आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, भूटान जो है सबसे छोटा भारत का पड़ोसी देश है। होमवर्क आपको ये रहा कि भूटान का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भूटान का क्षेत्रफल कितना है ये आप लोग को बताना, कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश में चीन है। चीन है, पीटेंगे ना इतना। रूस है सबसे बड़ा, रूस। उसके बाद कौन कौन? कनाडा। रूस के बाद कनाडा, उसके बाद चीन, तब अमेरिका। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आपका कनाडा हो गया, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और जब दूसरा बड़ा दिया जाए तो समझ जाना क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ही कह रहा है, जनसंख्या नहीं कह रहा है। ठीक है, जनसंख्या रहता तो भारत ऑप्शन में रहता, जनसंख्या नहीं कह रहा। जब तक जनसंख्या ना कहा जाए तब तक आपको वही समझना है कि ये जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। ठीक, चीन हो गया तीसरा नंबर, चौथा नंबर हो गया अमेरिका। ठीक,
तो आपको बताना है कि ब्राजील कितने नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे तो हो गया रूस, ठीक। तो आपको बताना है कि ब्राजील कितने नंबर पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 10 मिनट में कितने डिग्री देशांतर रेखा पार हो सकता है, जबकि आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो कितना बोला जा रहा है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में 1 में 4 तो 2 डिग्री में 8 मिनट, और फिर 2 मिनट बच गया तो 2.5 डिग्री हो गया ना। तो ऐसा ऑप्शन है कि हाँ है डी नंबर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, भारत में या अमेरिका में? अमेरिका में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी उपस्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा हुआ करती थी, लेकिन अब भारत की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है किस नदी किनारे, तो नर्मदा नदी किनारे, ठीक है। तो अब आपको बतानी है कि इसकी हाइट कितनी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट। आप 8 नंबर क्वेश्चन ऐसे करोगे आंसर कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। हाइट बताना है, सबको ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी की लंबाई भारत में 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर वाली जो भारत में नदी है वो कौन सी है? बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो बहती तो है भारत में, ठीक है, लेकिन अन्य देश में भी बहती है वो, जिसके कारण उसकी जो है कुल लंबाई भारत में बहुत कम हुआ करती है। तो जल्दी से बताओ तो कौन सा होगा, बताओ बताओ। कोसी। कोसी की लंबाई ज्यादा है। सोच के जल्दी से। ताप्ती सही आंसर है, ताप्ती ही बहती है, ताप्ती की ही लंबाई है इतनी, ठीक है। ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। अगर सतलज की लंबाई पूछा जाए तो सतलज की लंबाई कितनी होगी, कोई बताओगे? इसकी टोटल लंबाई जो है वो तो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में जो इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर है, ठीक है। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, को बताओगे? 730 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगर छिप्रा या सिप्रा की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। और ताप्ती की लंबाई तो अभी हमने बताया 724 किलोमीटर। अब आप लोगों से हम ये होमवर्क दे रहे हैं कि ताप्ती की जो है मुहाना कहाँ है। मुहाना, जहां पर नदी खत्म होती है उसको मुहाना बोलते हैं, ठीक है। और ताप्ती के बारे में एक और जानकारी रख लीजिए। ताप्ती जो है डेल्टा के वजह एस्चुअरी का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है? वैसी नदियां जो अपने मुहाने पर, यानी कि अंतिम पॉइंट जहां पर वो जाकर के जिस नदी में मिलती है या जिस बड़े से नदी में मिलती है, वहां पर वो बालू का टीला जो है उपस्थित करती है, जो अपने अंदर बालू काट के लाती है, वो एक टीला सा बनाती है। जैसे गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन ताप्ती नदी जिस मुहाने पर जाकर मिलती है वहां पर गड्ढा ही कर देती है, ठीक है। उस गड्ढा का नाम है एस्चुअरी। तो ताप्ती नदी क्या करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील स्थित है। जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको चिल्का झील के बारे में पढ़ाए थे। चिल्का झील कहाँ स्थित है बताओ जल्दी से। जम्मू कश्मीर जो लोग टेस्ट में लगाए थे गलत है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वोलर झील है, वेरीनाग झील है, उसके बाद मानस झील है, शेषनाग है, अंतनाग है, ठीक। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। लेकिन अगर हम चिल्का झील की बात करें तो ये कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। और ये खरे पानी का लेंगून झील है। चिल्का झील जो है ये खरे पानी का लेंगून झील।
अब बोलिएगा कि लेंगुन झील किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो है, ये मान लो कि भारत के नीचे वाला हिस्सा है, केरला वाला, नीचे में क्या है, हिंद महासागर है। अब यहाँ इस तल पर क्या है कि एक झील है, ठीक है। अब मान लो कि बरसात के टाइम में ये हुआ कि इधर से पानी जो है इसमें एंट्री किया, इधर से समुंदर है तो पानी तो एंट्री करेगा ही, एंट्री किया, लेकिन जैसे जैसे बरसात का समय गया तो ये जो नमक जो खरा पानी रहता है तो वो नमक रहता है उसमें, तो ये नमक क्या होता है, नमक का टीला उग के इसको बांध टाइप से बना देता है, इसमें पानी रह जाता है। तो इस प्रक्रिया को, ये जो टीला बनता है और पानी को जो गिरता है, इसी को बोलते हैं लेंगून। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके टेस्ट में, अब उनका आंसर करते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक यौगिक नहीं है। यहाँ पर यौगिक कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि सिंगल तत्व ऐसा कौन सा है, ठीक। चौक जो है, खल्ली, वो भी कई सारे आपको तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, वो तो आपको पता ही चल गया होगा। सल्फर डाइऑक्साइड में भी है। तो कौन बच गया, सिंगल, लेड बच गया ना। लेड का दूसरा नाम बताओ, बताओ जल्दी बताओ। सीसा, बिल्कुल होगा। लेड का संकेत क्या होता है, पीवी होता है ना। एक मिनट, कलर चेंज कर ले रहा हूं। लेड का दूसरा नाम यानी कि सांकेतिक नाम क्या होता है, पीवी होता है। अच्छा, पीवी होता है। ये बताओ आप लोग कि इसका परमाणु संख्या कितनी होती है। परमाणु संख्या कोई बता सकते हो, यानी कि परमाणु क्रमांक 82 ना, और परमाणु द्रव्यमान बोले तो 207, ठीक है, ये होती है इनकी। तो क्या हो गया, ये एक यौगिक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल एक एलिमेंट है, ठीक। चलो, अच्छा ये धातु है या अधातु है, को बताओगे धातु है या अधातु है, कमेंट में बताना, आप लोग होमवर्क में दे दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। विसरण मतलब हुआ कि दो एलिमेंट का आपस में मिल जाना, ठीक है, समांगी रूप से आपस में मिल जाना। तो आपको पता है कि जब आपकी सीएनजी गैस लीकेज करती है तो क्या वायुमंडल में उपस्थित गैस में वो मिल जाती है ना, तभी ना वो किचन में लीकेज होती है और आपको आपके रूम में पता चलता है। तो सर्वाधिक तेजी से तो वायुमंडल में फैला, यानी कि गैस फैल रहा है, उसके बाद क्या, लिक्विड, तब जाकर के ठोस। तो सर्वाधिक किस में होगा, गैस में होगा, ठीक है। चलो बताते चलो किसका कितना आंसर आया था टेस्ट में। और साथ ही दोस्तों, जो लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 की तैयारी करना चाहते हैं वो बायोवर्ल्ड के साथ जुड़ करके आप लोग कोर्स कर सकते हो। यहाँ पर जो है डेली बेसिस पर आपको ऐप के माध्यम से लाइव क्लास होगी, साथ ही वीकली टेस्ट होगी और चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे आप मैसेज करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉलिंग की व्यवस्था नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप कॉलिंग आप कर सकते हो, पर मैसेज कर लीजिएगा पहले प्लीज, क्योंकि हो सकता है उस टाइम मैं क्लास ले रहा हूँ और डिस्टरबेंस हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फी 500 रुपया है केवल, ठीक। आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए जिसको ज्वाइन करनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं, जो सिंगल एलिमेंट हो, ठीक, एक तत्व हो। चीनी घोल, चीनी घोल कहने का अर्थ हो गया कि किसी ने किसी के साथ ये घुला हुआ होगा, घुलने वाला क्या होगा, पानी होगा। तो पानी चीनी मिश्रित हो गया। दूध जो है वो भी मिश्रण रहता है, फैट का, प्रोटीन का, वसा का। और वायु में तो आप कह ही नहीं सकते, ढेर सारे गैस रहते हैं, ठीक। तो मीथेन क्या है, एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हवा है। हवा क्या है, हवा तो मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण, तत्व यौगिक दोनों का मिश्रण है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारी जल D2O में इलेक्ट्रॉन होता है। भारी जल यानी कि भारी जल में आपको पता है कि जल का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है H2O होता है,
लेकिन D2O क्या है, ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या तो एक ही होता है, जैसे हाइड्रोजन का एक एक होता है उसी प्रकार से हाइड्रोजन का जो डेरिवेटिव होता है परमाणु संख्या तो एक ही होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका 2 होता है, वही ये D है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या से तो कोई लेना देना है नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन ही हो गया, तो 2 हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 कितना हो गया 10, ठीक। तो 10 वाला ऑप्शन सी नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है CO प्लस में A होगा, A क्या है आपका एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास को ना A से दिखाया जाता है, एटॉमिक नंबर को Z से दिखाया जाता है। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16 होता है, ठीक। तो 12 16 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 12 और 16 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 वाला कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो नन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। Na प्लस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं पहले ये बताइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन व लास्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक क्रिया में भाग लेती है अर्थात ट्रांसफर होती है उसे हम लोग संयोजकता बोलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या ट्रांसफर लेने की क्षमता होगी वो उस एलिमेंट की संयोजकता कहलाएगी। तो मान लीजिए Na प्लस है, यानी कि Na में कितना रहता है 11, इनमें से एगो ही दान कर चुका है इसलिए प्लस इस पर लगा हुआ चार्ज है ना, तो इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन बचा कितना 10 में पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 8, और एक जो और था एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है 11 का, तो ये तो एक दान ही कर चुका है इसलिए इस पर प्लस है। तो अंतिम कक्षा तो अब ये 8 वाला बचा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है Na प्लस का संयोजकता कितना है, Na प्लस का संयोजकता कितना होगा ये बता सकते हैं आप लोग। ये पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्मल सोडियम हो तो, लेकिन ये तो प्लस वाला सोडियम अर्थात एक इलेक्ट्रॉन तो ये दाने कर चुका है, ठीक। तो यहाँ तो रही नहीं, इधर 8 बचा तो ये किसी भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें भाग लेगा ही नहीं, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है Cr के 4s कक्षे में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्रोमियम के जो 4s वाला सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 24 होती है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो कैसे निकालते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 यही ना, उसके बाद थ्री पी सिक्स और यहां पर हो गया 3d4। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये हाफ फील्ड रह जाता है सिर्फ, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां चली जाती है और यहां पर बन जाता है 4s1 और आपका यहां पर बन जाता है 3d5, ठीक है। तो मैं एडिट करके यहां पर लिख दे रहा हूं 4s1 और 3d5। अब ये हाफ फील्ड में पूरा हो गया, तो यहाँ पर ये 4s कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए एक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। चलो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जो आपके टेस्ट में लिया गया था। क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों में हम अंतर बता दिए है ना। संयोजकता वो इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एलिमेंट के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लोरीन का टोटल कितना होता है 17 होता है ना, तो पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना 8 और बचा जो वो 7 इधर, ठीक। तो कितना हो गया
7 हो गया ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आपके प्रत्येक रविवार को टेस्ट लिए जाएंगे। अभी तो जो बिहार पैरामेडिकल 2022 का है वो स्टार्ट ही हुआ, तो कुछ ही चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी और जीके में क्लास चला है, तो आगे और भी आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो हमारा बेसिक केमिस्ट्री का पहला टेस्ट था आपको, तो ऐसे ही आपको टेस्ट में क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपको अच्छे परफॉर्मेंस देना ही होगा, तभी जाकर के आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको।